जय हिंद प्यारे बच्चे। बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं सर हमारा बिहार पुलिस में ओवर एज हो गई। तो भैया बिहार पुलिस में अगर ओवर एज हो गई है तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी भर्ती में फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। एक ऐसी भर्ती की मैं बात करने वाला हूं जिसमें 10 बजे से 6 बजे तक जॉब है और सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, जिसमें आप एंजॉय कर सकते हो, घूम सकते हो और वेतन लाखों में वेतन मिलने वाला है। एक भर्ती है जिसका नाम है एफसीआई, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, खाद्य विभाग के अंतर्गत जो भर्ती आई है। और कितनी एज से बेटा, आपकी 28 साल है, 29 साल है, 30 साल है, तब भी बेटा आप फॉर्म डाल सकते हैं। आइए फुल डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है और कितने आयु वाले लोग फॉर्म डाल सकते हैं और क्या है इसका प्रोसेस। पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को भाई शेयर कर देना भाई। आइए एक एक करके बात करते हैं। टोटल पोस्टें कितनी आने वाली हैं? 33,566 पोस्टें हैं बेटा। नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा? दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। एज लिमिट क्या होती है, क्वालिफिकेशन, सैलरी, अप्लाई डेट, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा एक एक बात करेंगे भाई। आइए देखो, कैटेगरी की मैं बात करूं तो एफसीआई कैटेगरी फर्स्ट में बेटा कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन एफसीआई कैटेगरी सेकंड में आपकी कितनी भर्तियां हैं? 6221 पोस्टें हैं। अब बात कर लें एफसीआई कैटेगरी थर्ड में 27,345 पोस्टें हैं। इन दोनों को आप इंक्लूड करोगे तो कितनी पोस्टें मिल जाएंगी? 33,566 पोस्टें हैं भैया। बहुत सुनहरा मौका है, जाकर आप एक सीट पक्की कर सकते हैं बच्चे। आइए, क्या है क्वालिफिकेशन? तो क्वालिफिकेशन के लिए पहले मैं बात करूंगा, 3 स्टेप में आपका पूरा चयन होने वाला है। पहले सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ध्यान रहे सारी पोस्टों में इंटरव्यू नहीं है, कुछ ही पोस्टों में आपको इंटरव्यू देना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर बेटा आप सीधे ज्वाइनिंग में पहुंच जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कर दूं, इसमें कोई झमेला नहीं है फिजिकल का। जो फिजिकल से भी अनफिट है वो बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं इसमें। आइए, पोस्ट कौन कौन सी है? तो पहली पोस्ट है बेटा मैनेजर की। और कितनी आयु वाले लोग डाल सकते हैं? 28 साल से डाल सकते हो। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई ओबीसी है, ओबीसी है तो ओबीसी वालों के लिए आप सबको पता है छूट मिल जाएगी। कितने साल की? ओबीसी के लिए बेटा आरक्षण मिल जाएगा 3 साल का। ठीक है, 3 साल का। और आपसे पूछा जाए ओबीसी के लिए 3 साल का आरक्षण, और यहां पर बात किया जाए एससी और एसटी के लिए बेटा कितना, तो आप कह देना 5 साल के लिए आरक्षण मिल जाएगा। बात क्लियर है? तो आप आसानी से बता सकते हो। मैनेजर हिंदी की 35 ईयर तक वाले, और जूनियर इंजीनियर की 25 ईयर वाले, और स्टेनोग्राफर सेकंड वाले 25 ईयर वाले, और वॉचमैन, जो वॉचमैन की पोस्टें 25 साल के हैं, ओबीसी वाले हैं तो 3 साल और जोड़ लेना, एससी एसटी है तो 5 साल। और एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के लिए 27 साल के लिए, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड हिंदी वाले जो हैं 28 साल तक डाल सकते हैं बच्चे। ठीक है, चलो कितनी अच्छा बेटा सुनहरा मौका है। अब पोस्टें तो पता है, पोस्टों में क्वालिफिकेशन क्या मांगता है? तो अगर मैनेजर के लिए पोस्टों में ग्रेजुएट डिग्री एंड इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन की डिग्री हो, लेकिन उसमें 60% मार्क आपके होने चाहिए। एससी एसटी है तो 55% मार्क होने चाहिए बेटा। अब आ जाओ मैनेजर हिंदी के लिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही साथ बेटा हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट मेन होना चाहिए। जो डिग्री आप ले रहे हो उसमें हिंदी और इंग्लिश मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। आइए, जूनियर इंजीनियर की मैं बात कर लूं, अगली पोस्ट है, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और डिप्लोमा जरूर होना चाहिए। अब देखो इंजीनियर लगा है तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, इन तीनों पोस्टों में बेटा आपका डिप्लोमा हो और 1 साल का क्या हो, एक्सपीरियंस हो, तो वो आप डाल सकते हो जूनियर इंजीनियर में। अब स्टेनो ग्रेड थर्ड में अगर बात किया जाए, हाँ स्टेनो ग्रेड सेकेंड में बेटा, तो ग्रेजुएशन हो, ओ लेवल डिप्लोमा होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 40 वर्ड पर मिनट हिंदी। और ये किस में मांग रहा है? वो 60 हैंड टाइपिंग मांग रहा है, आप इसको भी याद रखना। चलिए अगले पर आते हैं। टाइपिस्ट हिंदी में ग्रेजुएशन होना चाहिए, कॉमन है भाई, ग्रेजुएशन होगा। और ग्रेजुएशन के बाद आपकी बेटा क्वालिफिकेशन में स्पीड मांग रहा है इंग्लिश की और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट, ये टाइपिंग होनी चाहिए। वॉचमैन 8 पास हो और एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इक्विवेलेंट, मतलब 8 पास हो, किसी भी बोर्ड से चलेगा। अब आ जाओ एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल में, बीएससी इन एग्रीकल्चर, आप एग्रीकल्चर से बीएससी किए हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो आप इसमें फॉर्म डाल
सकते हो भाई। पूरी एक एक भर्ती को आराम से देख लेना आप, ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी में अगर पूछा जाए तो ग्रेजुएशन डिग्री एंड डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पास किए हो, ग्रेजुएशन की डिग्री हो। असिस्टेंट ग्रेड 3 में ये सेम आपका देख सकते हो बच्चे। है यहीं पर मैं बात कर लूं कि सर एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, क्या क्या पूछता है, तो आपको मैं बता दूं सब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा। न्यूमेरिकल आएंगे आपकी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बेटा 25 क्वेश्चन आना है आपको, ठीक है। यानी इसको आप मैथ आपका आ जाएगा। मैथ में कितने 25 क्वेश्चन आने हैं, अधिकतम 25 अंक का पूर्णांक होगा, समय आपको 15 मिनट दिया जाएगा इसमें। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 अंक, ठीक है, 15 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 अंक, 15 मिनट का समय, समय बिल्कुल फिक्स है भाई। और जनरल स्टडीज जिसमें आपका जीएस, इतिहास, भूगोल ये सब आता है बेटा, तो ये आपका रीजनिंग भी हो गया। और ये आपका ये वही सब्जेक्ट है जो आप लगातार पढ़ रहे हो, कोई अलग से नहीं पूछ रहा। 100 क्वेश्चन आने हैं भैया, 100 अंक का पूर्णांक होगा और 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का समय दिया जाएगा ये चारों सब्जेक्ट को करने के लिए। निगेटिव मार्किंग कितना है, तो आप कहोगे 1/, बच्चे 4 की निगेटिव मार्किंग, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, ज्यादा निगेटिव मार्किंग नहीं है भैया। अब आ जाओ, अगर मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात कर लूं जो 2022-23 में कट ऑफ गई थी, नॉर्थ जोन की है बेटा बच्चे। एक कट ऑफ मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि इससे आपको आइडिया लग जाएगा, आप फॉर्म भरने से पहले एक बार देख सकते हो। अगर कैटेगरी की बात करूं, जनरल हैं बच्चे तो 72, जनरल की कट ऑफ 72 गई थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 67.50 गई थी, ओबीसी की 64 गई थी बेटा, एससी की 58 गई थी, एसटी की कितना 58, ये कितने में 120 में गई थी बेटा, आप बता देना। 100 बेटा, 100 वाले में। क्लियर है, आसानी से बता सकते हो, बता देना भाई। अब आओ, अब मैं आपको बता दूं सर, जॉब तो आपने सर बढ़िया बता दिया, लेकिन जॉब तो बहुत अच्छी जॉब है, जॉब में काम कुछ नहीं है बेटा। सुबह 10 बजे ड्यूटी जाना होता है, सुबह 10 बजे आप ड्यूटी गए और शाम को बेटा 5:30-6 बजे तक आपकी छुट्टी हो गई बेटा। सप्ताह में सबसे बड़ी बात है, कोई भी जॉब करो तो भैया संडे छोड़ कोई छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन इसमें बेटा सप्ताह में 5 दिन जाना है भैया, 5 दिन जाना है, यानी सैटरडे संडे आपका पूरी छुट्टी मिलेगी, 2 दिन आप कहीं भी घूम सकते हो। सबसे बड़ी बात, लड़कियों के लिए हो या लड़कों के लिए हो, दोनों फॉर्म डाल सकती है, मेल और फीमेल दोनों डाल देंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको वर्कलोड ज्यादा नहीं, जैसे बैंकों में, रेलवे में है, लेकिन एफसीआई में बहुत कम काम है। जो बच्चे पैकेटें बनती हैं उनमें देखा होगा, उन्हीं में बार कोड लगे होते हैं, तो कुछ ऐसे पोस्टें हैं जिनमें बार कोड है, पैकिंग का पूरा डाटा तैयार करना होता है, ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर का वर्क है, आराम से नौकरी कर सकते हो, इससे अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती है। 33,000 प्लस भर्तियां बहुत होती हैं बच्चे। अब मैं बात कर लूं सर सिलेबस, तो ये काफी है, कैसे तैयारी हो जाएगी, तो बच्चे हमारे यहाँ से एक बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच 3.0। अगर जो भी बच्चे के पास ये फाउंडेशन बैच 3.0 है, उसमें वो पूरी अपनी तैयारी कर सकता है। जिसके पास नहीं है वो इसको ले जाकर अपनी तैयारी कर ले भैया। जिसमें आपका त्रिशूल भी बैच मिल जाएगा, अंबो सर का मैथ वाला मिल जाएगा, सुधांशु सर का रीजनिंग का, और इंग्लिश का, और मेरा ये हिंदी का बैच, ये बच्चे पांचों बैच इस कोर्स में मिल जाएंगे, जिसकी फी है 3499। आपको 3499 नहीं देना, कितना देना होगा, मात्र आपको बच्चे कितना देना है। आप कहोगे सर इसमें कोई कोड वगैरह लग रहा है, तो एक कोड लगा देना, वो कोड लगा के इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। राम 50 कूपन कोड लगा देना, अभी 50% डिस्काउंट है बच्चे। 3499 का बैच 1750 रुपए का मिल रहा है, जिसमें पांचों आपके सब्जेक्ट फुल डिटेल में पढ़ाए गए हैं, जाकर ले सकते हो। कहां पर मिलेगा, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से हमारा फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप डाउनलोड कर लेना और इसको आप जाकर परचेज कर लेना। कोई दिक्कत आ रही है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या के लिए दिए गए इस नंबर पर कॉल कर लेना। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। जय हिंद साथी, लव यू ऑल।